हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन में। जैसा कि हमारी आरबीएससी एक्सरसाइज 7 जो कि है डिफरेंशियल वो चल रही है और हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 के भी डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अवकलन सूत्र। तो उसमें अपन पहला देखते हैं। पहला जो देखते हैं अपन d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपके पास फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप सेम इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले को प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले मैंने ये फंक्शन जो ले लिया f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले आपको लेट करना है इसको f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ से आपके पास जो x आएगा वो आ जाएगा साइन y। x आपके पास आ गया साइन y। अब आपको करना है इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब x का करेंगे अपन d/dx ऑफ x और इधर d/dx ऑफ साइन y। d/dx ऑफ x जो होता है वो होता है 1, इम्प्लाइज दैट साइन y का अवकलन होता है आपके पास कोस y। कोस y, अभी y का अवकलन बचा है तो वो हो जाएगा आपका dy/dx। dy/dx अगर मैं यहाँ से dy/dx निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 1/cos y, 1/cos y। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में जो कि है आपके पास साइन स्क्वायर। अगर यहाँ y है एंगल थीटा, थीटा की जगह y है तो इसको भी साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y दैट इज 1। अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर निकालना चाहूँ तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। यहाँ से कोस स्क्वायर y जो होगा 1 माइनस, अगर आपको कोस y निकालना है तो ये चला जाएगा आपके पास √1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। जो साइन स्क्वायर y है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है x, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। तो कोस y क्या आ गया आपके पास कोस y आ गया आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो dy/dx आएगा वो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया। तो आपको अगर साइन इनवर्स x का अवकलन चाहिए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले आप प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड फार्मूला जो कि है d/dx ऑफ कोस इनवर्स x। d/dx ऑफ कोस इनवर्स x आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस। और जो थर्ड है वो है आपके पास d/dx ऑफ tan इनवर्स x और ये होता है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है आपके पास d/dx ऑफ कोट इनवर्स x, d/dx ऑफ कोट इनवर्स x वो होता है आपके पास -1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और ये होता है आपका 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स एक्स। अब हम देखते हैं सिक्स फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये होता है माइनस का 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज 7.2 में हेल्प करेंगे। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो है आपका साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x को डिफाइन कर रखा है आपको -1/2 से 1/2। तो इसका हम ए का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का ए का सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईजीएस्ट फॉर्म में, उसके बाद में आप इसका अवकलन कर सकते हो। इन सब का आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले आप रखना पड़ेगा आपको, इसको सबसे पहले वाई ऐड कर लेंगे अपन, तो आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको x को पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आप इसको क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को या तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू कोस थीटा, या आप लिख सकते हो साइन थीटा, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू पुट कर रहा हूँ साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो y आएगा आपके पास वो क्या होएगा, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका रूट में कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो y आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैंने कल बताया था आपको 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपके पास क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 थीटा। अब देखो, अब मैंने क्या माना था, x को साइन थीटा माना था। अगर मैं यहाँ से थीटा के वैल्यू निकालूँ तो साइन इधर की तरफ आएगा, तो किस में जाएगा, इन्वर्स में। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, अवकलन, तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, और dy dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं हम इसका बी वाला क्वेश्चन। बी वाला जो है, फर्स्ट का बी क्या कहता है आपके पास कि साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब। बी वाला क्वेश्चन कहता है आपको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले आपको लेट करना है y, तो y इज इक्वल्स टू
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको पुट करना है x को, x पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपको दिख रहा है कि ये अगर मैं x को पुट करूँ साइन थीटा तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, इसलिए मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ साइन थीटा, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये 3 और x की जगह आपको पुट करना है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपके पास सीधा फार्मूला है साइन 3 थीटा। ये मैंने फार्मूला लिखवा रखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है आपके पास साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, लेकिन काटना नहीं है, तो आपके पास क्या जाएगा 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो साइन इनवर्स x। अब आपको करना क्या है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx 3 और साइन 3, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है आपके पास कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी जो है कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x जो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले आपको वाई ऐड करना है, तो आ जाएगा कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं x को पुट करूँगा, क्या पुट, आपको ये पता ही है कि cos 2 थीटा में फॉर्मूले बताए थे कल मैंने कि 2 tan थीटा, cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, और एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि मैं x क्या पुट करूँगा tan थीटा। तो अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। तो y जो हो जाएगा कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास, सॉरी tan 2 थीटा नहीं होता है, यहाँ पे होता है साइन 2 थीटा। tan 2 थीटा में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये आ गया आपके पास y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 साइन 2 थीटा। अब देखो अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, ये 90 डिग्री में है। अगर मैं इसको पाई रेडियन के फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, पाई रेडियन में है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ
y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, अगर मैं इसको कॉस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोस ये आपके पास आ जाएगा क्या, π/2 माइनस एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा लेकिन आपको काटना नहीं है, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2, थीटा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब आप इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन y का होगा आपके पास dy/dx, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, यह जाएगा माइनस 2 dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, मैंने बताया था आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट कोस 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं 4, उनमें से ही फार्मूला है, मैंने कल फार्मूले भी लिखवाए थे। कोस 2 थीटा के 4 फार्मूले जो आपको याद ही रखने हैं, हमेशा ये काम में आते हैं। एक है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखो, इसमें से मुझे ये नज़र आ रहा है कि x को मैं अगर tan थीटा पुट करूँ तो मेरा ये फार्मूला बन जाएगा। तो x आपको क्या पुट करना है, पुट, सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, y लेट कर लो, y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल नहीं करना, ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, दर्शाना नहीं है, मतलब कॉपी में आपको कि ये कटता है, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, तो आप यहाँ पुट कर दोगे tan इनवर्स x, अब कर दोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है, ए है कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और बी है आपका कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x/2। तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 का ए, ये है आपके पास कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपको यहाँ पे सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स
4x³ माइनस 3x। ये एक फार्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये cos 3 थीटा का फार्मूला होता है, इसलिए आपको यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू कोस थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आ जाएगा आपके पास cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स cos कैंसिल आउट, तो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3 थीटा। y इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी है आप यहाँ से निकाल लो, तो आ जाएगा कोस इनवर्स x। तो ये जाएगा 3 कोस इनवर्स x। अब आप इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा आपके पास, dy/dx। और आपको पता ही है कि माइनस d/dx ऑफ कोस इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस x²। ये आपका आंसर है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है आपको, कोस इनवर्स √1 प्लस x/2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको वायलेट करना है। यह जाएगा कोस इनवर्स √1 प्लस x/2, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 प्लस x/2। अब देखो, अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आती है कि कोस 1 प्लस x/1 माइनस x, तो आपको क्या पुट करना है, या तो x को आप कोस थीटा पुट कर सकते हो, या आप इसको कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1 प्लस x वाली ये फॉर्म दिख रही है, तो मैं x को क्या पुट कर दूँ, कोस थीटा। कोस थीटा मैं फॉर्म पुट करूँगा, तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। अब मुझे पता है कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। अगर 1 को आप ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, यानी पक्षांतरण कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। अगर मुझे cos² थीटा चाहिए यहाँ से, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो, यहाँ पे जो है थीटा आधा किया है, यहाँ पे भी थीटा अगर आधा होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका हाफ एंगल। इसको अपन हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, यानी ये हो जाएगा cos² थीटा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। ये हाफ एंगल फार्मूला है। ऐसे ही इसमें एक और होता है कि अगर आपको यहाँ पे माइनस आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा sin² थीटा/2। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा/2 डायरेक्ट आ गया आपके पास cos² थीटा/2। ठीक है, cos² थीटा/2। अब स्क्वायर से क्या कट गया, रूट, तो y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस थीटा अपॉन 2। कोस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, आ गया आपके पास थीटा अपॉन 2। और थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी पड़ेगी, यहाँ से। यह आ जाएगा आपका कोस इनवर्स x, तो आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स x और अपॉन में 2। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा आपको dy/dx 1/2, और ये होता है माइनस का 1/√1 माइनस x², इसका अवकलन। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/2√1 माइनस x²। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज का सेशन हमारा यहीं तक ही होता है।
अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और आपको जो भी समझ में नहीं आता तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स जंक्शन के नाम से, तो आप वहाँ पे कोई भी पोस्ट कर सकते हैं और आपको डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।